हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हैं सतगुरु शांति प्रकाश, दर्शन जाका है सुखद हृदय होत उल्लास। सतगुरु हरदास राम को करो बार बार प्रणाम, ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ब्रह्म दर्शनी 20वीं दशपदी में हम सतनाम साखी महामंत्र, प्रणाम मंत्र, गुरु मंत्र जो गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त है, उस सतनाम साखी की व्याख्या महिमा हम सुन रहे हैं। ये सुनने जैसी है, समझने जैसी है, हृदय में धारण करने जैसी है। सतनाम किसका है? जो त्रिकाल में अबाध्य, वो भी आपकी आत्मा है। नाम मन जिसमें कोई दुख नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, वो कौन है? वो भी हमारी आत्मा है। और साक्षी की तो विशेषता बहुत बहुत ज्यादा है, तो बराबर ही सत्य नाम साक्षी तीनों की, पर फिर भी साक्षी को हाईलाइट ज्यादा सतपुरुषों ने किया है कि उस साक्षी की ओर अपना ध्यान दो। जो सत्य नाम साक्षी, सतचित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो ना लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, या यूं कहना चाहिए एक ही हैं तीनों, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो सतनाम साखी की महिमा हम 4 पौड़ियों में सुन चुके हैं। आज की जो 5वीं पौड़ी है, इसमें श्री गुरु महाराज जी उस सतनाम साखी के संबंध में भी बता रहे हैं, कुछ विलक्षण बातें भी समझा रहे हैं जो समझने जैसी है, जो हमको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा। आश्चर्य यूं लगेगा कि भगवान समर्थ हैं, भगवान करने वाली चीजों को करते हैं, ना करने वाली चीजों को भी करते हैं, ना चीजों को ना भी करते हैं, काम है उनका। न करने वाली चीजों को करते भी हैं, ना भी करते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। समर्थ नाम वो निर्गुण निराकार भी है, वो सगुण साकार भी है, वो कहीं आते जाते नहीं है, वो सब जगह व्यापक है। पद बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे बिद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वकता बिन वाणी, बकता बड़ जोगी, जस अस भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। उसकी महिमा अलौकिक है, उसकी महिमा दिव्य है। वो समझने में थोड़ा समय लगता है, वो खुद समझाना चाहे तो समझ में आता है। तुम्हारी कृपा ते तुम्हें रघुनंदन, जानत संत संत उर चंदन, सो जाने जिस देह जनाई। उस परमात्मा को जैसे अभी जो पौड़ी में आ रहा है, वो थोड़ा इस तरह का है, विलक्षण है। वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। तो ये सब बातें अपन को समझने के लिए हरि कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा और स्वयं की कृपा, ये सब। और आज मंगलवार भी है, तो आओ प्रेम से इस 5वीं पौड़ी का पाठ करें। सतनाम साखी
अगम अडोला, सतनाम साखी अतुल अतोला, सतनाम साखी अमूल अमोला, सतनाम साखी अखंड अबोला, सतनाम साखी अटल अबोला, सतनाम साखी अक्रे अलोला, सतनाम साखी अहनिश ओला, सतनाम साखी अचल अचोला, सतनाम साखी सुमर सवेला, कहे ट्यों कर जन्म सुहेला। एक एक लाइन को और एक एक अर्थ, एक एक अक्षर को समझने का हम प्रयास करेंगे। वो सतनाम साखी अगम अडोला, अगम मना जहां पहुंचा ना जा सके, वो अगम है। गम मना जाना, पहुंचना, गम गच्छ संस्कृत में। अगम मना जहां पहुंचा ना जा सके। सतनाम साखी अतुल अतोला, उसको तोला नहीं जा सकता। सतनाम साखी इतना महान है जैसे भगवान, वो अतुल है और तोला नहीं जा सकता है। सतनाम साखी अमूल अमोला, कोई उसका मूल्य नहीं है। इसका मतलब वो अमूल्य है, माने इतना उसका मूल्य है कि संसार में कोई भी चीज से उनका मूल्य हम कट नहीं सकते। सतनाम साखी अखंड अबोला, वो अखंड है और वो बोला नहीं जा सकता। आप कहोगे हम बोलते हैं, हाँ भले मुंह से बोले, पर वो जो सतनाम साक्षी है जिसका आपको अनुभव हो जाएगा, वो अनुभव आप कह नहीं सकते। सतनाम साखी अटल अभोला, सतनाम साखी कभी भी अपनी जगह से टलता नहीं, हिलता नहीं, और उसमें कोई भोला भी नहीं पड़ता, उसमें कोई भी भूल भी नहीं पड़ती। अबुल गुरु करतार। सतनाम साखी अक्रे अलोला, सतनाम साखी कोई क्रिया नहीं करता, और अलोला वो चंचल भी नहीं है। अलोल कहते हैं चंचल को, वो चंचल भी नहीं है, अक्रिय भी नहीं है। और सतनाम साखी अहनिश ओला, सतनाम साखी की सदैव ओट ले लो, आधार ले लो। ओला मन आधार, ओट। सतनाम साखी अचल अचोला, सतनाम साखी अपनी जगह से चिगता नहीं है और कोई वो चोला नहीं पहन सकता, माना बिल्कुल वो जो है ना शरीर धारण नहीं कर सकता। यानी दोनों काम, वो दोनों विरोधाभासी बातें भगवान में हैं। भगवान कुछ नहीं करते पर भगवान सब कुछ करते हैं। जो बात भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाई, देखो अर्जुन मैं कुछ भी नहीं करता लेकिन देखो सब कुछ कर रहे हैं। वहां से चले तो ये शर्त रख करके चले कि मैं चलूंगा रणभूमि में लेकिन कुछ करूंगा नहीं। अब आप ही बताओ भगवान ने कुछ किया कि नहीं किया? सब अर्जुन ने किया? नहीं, अर्जुन ने तो कुछ भी नहीं किया। करने कराने वाले कौन? श्याम सुंदर। ऐसे ही वही सतचित आनंद ब्रह्म एक निर्गुण निराकार, कहे त्यों जो होता है सगुण रूप साकार। वो सगुण भी हो जाता है, वो निराकार भी है। हमारे परमात्मा कैसे हैं? सगुण भी हैं और निराकार भी हैं। सगुण साकार, निर्गुण निराकार भी। इस वजह से उनकी इतनी महिमा है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज पावन मंगलवार है और मंगल के दिन मेरे इष्ट आराध्य देव धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज सुनाम धन्य। न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर सुई से मनुजता के घाव सिलते हैं। चमन जिनके महकने से धन्य हो जाए, सदगुरु शांति प्रकाश जैसे फूल तो सदियों में खिलते हैं। ऐसे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी जैसे अवतारी पुरुषों का आगमन कई सदियों के बाद में होता है।
आओ उनकी विशुद्ध जो ना विशुद्ध जस को हम सब श्रवण करें। सूरज बन कर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान स्वामी शांति प्रकाश मान सद्गुरु शांति प्रकाश मान। सूरज बन कर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान स्वामी शांति प्रकाश मान सतगुरु शांति प्रकाश मान। सिर पर पगड़ी बांधे ऐसे राजा महाराजा हो जैसे। सिर पर पगड़ी बांधे ऐसे राजा महाराजा हो जैसे। देख देख कर प्रेमी हर्षे, देख देख कर प्रेमी हर्षे। भूले सकल जहान स्वामी शांति प्रकाश मान सतगुरु शांति प्रकाश मान। सूरज बन कर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान स्वामी शांति प्रकाश मान सतगुरु शांति प्रकाश मान। मुख से वाणी बोले ऐसी मिश्री घोल पिलावे जैसे। मुख से वाणी बोले ऐसी मिश्री घोल पिलाए जैसी। आनंद की ऐसी वरका वरसे, आनंद की
शांति प्रकाश जी महाराज के गुणों का चिंतन करते हैं तो किसी भी गुण का चिंतन करें, महाराज हर गुणों के वो भंडार है, सब गुणों के वो शिखर हैं, सब गुणों के वो सागर हैं। कोई भी एक गुण उनमें से कोई भी ले लो, जिस गुण को ले लो, निम्रता को ले लो तो महाराज निम्रता की सीमा, ज्ञान को ले लो तो ज्ञान की, भक्ति की, सब की वो सीमाएं हद हैं, जैसा उनमें देखा गया। गुरु भक्ति, कृतज्ञता, विद्वता, हर क्षेत्र में चाहे वो देश भक्ति हो, गौ भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, महाराज तीर्थों की भक्ति हो, हर क्षेत्र में सदगुरु महाराज अपवाद, सदगुरु महाराज मन समझो बस शब्द नहीं है कहने के लिए, इतने महान, हर हाल में अद्भुत उनकी महिमा। कहते सूरज बनकर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान, वो प्रकाशमान हुए सदगुरु शांति प्रकाश महान। सिर पर पगड़ी बांधे ऐसे, भले ही सिंपल सादा, बिल्कुल सादा जीवन, और विचार कितने ऊंचे, पर वो भले ही एक तौलिया ऐसे करके बांधते, पर महाराज वो सदगुरु महाराज का टोप दुनिया में अद्वितीय है। ऐसे पगड़ी वाले हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ही मिलेंगे। बचपन से ही अनेक अद्भुत गुणों के वो भंडार, इतनी निम्रता, इतनी दीनता, जरा सी बात का वो इतना महत्व बताते। एक प्रेमी के घर में चले, अजमेर की बात है, 1.25 फुट की सीढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी लंबी, और महाराज को चढ़ने में भी दिक्कत, घुटनों में दर्द। वहां गए तो उस प्यारे ने भी बनाया क्या था, कोकी और चाय। दास ने बोला कि साईं ऐसे घर में इतनी कष्ट तकलीफ आपको? बोले बाबा पता है, इसके दादाजी हमको बद्री नारायण गए थे, तब हमारी उसने बहुत सेवा करी। दादा ने सेवा करी थी। आज नाती के यहाँ बेबी पहुंच करके उसके गुणों का बखान कर रहे हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। ऐसी कृतज्ञता के कारण महाराज कैसे ऊंचे पद को, भगवत्ता को वो प्राप्त हो गए। एक बार की बात है, वहीं विराजमान थे अपने कल्याण आश्रम में। वहां साईं हरचूराम साहब, साईं धर्मूराम साहब, साईं सेवराम साहब, उनके गदी नशीन थे संत। उनका नाम था श्री जीवन घोट जी। वो जीवन घोट भी बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे, करामती थे। सदगुरु महाराज बहुत उनका वैसा ही आदर करते थे जैसा साईं हरचूराम का करते। साईं हरचूराम के लिए तो सदगुरु महाराज जब बैठ जाते मौज में, एक घंटा साईं हरचूराम महाराज की सिद्धता की और उनकी वचन सिद्धि की बात। साईं हरचूराम साहब वचन सिद्ध महापुरुष थे। कोई भी प्रेमी आएगा अंदर, उसको बोले जा भाई बाहर गाय खड़ी है, दूध लेके आ। साईं गाय अभी आ रहा हूँ बाहर से, कोई गाय वाय नहीं है। नहीं बोले मैं बोल रहा हूँ जाओ, सामने गाय खड़ी है, जा करके दूध लेके आओ। बाहर जा करके देखे तो वास्तव में दुधारी गाय और दूध से भरी हुई, वो प्रेमी बाल्टी भर करके ले आए। और इतनी वचन सिद्धि थी उनकी। और उनके गदी पे विराजमान थे अपना साईं जीवन घोट। एक दिन सदगुरु महाराज साईं हरचूराम साहब की, महापुरुषों की महिमा का बखान कर रहे थे कल्याण आश्रम में। अद्भुत जब कथन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, ऐसी लीला बता रहे थे,
और संत बहुत बैठे थे, उनमें साईं जीवन गोट भी बैठे थे। साईं जीवन गोट खड़े हो गए। वो सिद्ध संत थे, गाली गलौज भी करते थे, लेकिन सब उनकी गाली का, चोट का, धक्के का कोई बुरा नहीं मानता था, उल्टा सब खुश होते थे। जिसको थप्पड़ मार दे समझो उसका काम हो जाए, जिसको गाली दे वो गदगद होकर के जाए। ऐसे महापुरुषों की वचन सिद्धि थी। तो जब सदगुरु महाराज वर्णन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कल्याण आश्रम में, और संत भी बैठे थे, साईं जीवन घोट खड़े हो गए और बिल्कुल एकदम ऐसे आनंद से भरे हुए खड़े हैं। किसी संत ने, प्रेमी ने सदगुरु महाराज के कान में कहा, साईं जीवन घोट जो है ना वो खड़े हो गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो। साईं ने बोला शांत रहो, चुप रहो, आप बैठ जाओ। जब साईं बोल करके, कथा करके विराम लेने वाले थे, बीच में ही साईं जीवन घोट सदगुरु महाराज को बोलते हैं, मेरे को तो आप ही साईं हरचू राम लग रहे हो। अब गद्दी के मालिक हैं वो स्वयं, और बोल रहे हैं किसको? सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज को, कि मेरे को तो आप ही साईं हरचू राम लग रहे हो। एक प्रेमी था, पेशुराम नाम था उसको। बहुत खोज करी कि अच्छा संत मिले, कोई अच्छा संत मिले, जा करके मैं उनसे नाम दान ले करके और अपना कल्याण करूं। बहुत तीर्थों पे गए, बहुत तीर्थों पे घूमे, घूमते घूमते जा करके पहुंचे पंढरपुर। वहां पंढरपुर में बड़ा विलक्षण मंदिर है। ऐसा मंदिर है जिस मंदिर को भगवान ने संत नामदेव जी की वजह से मंदिर को ही फेर दिया, जिसकी कथा गुरु नानक साहब महाराज भी कहते हैं, अंकारियां निंद का पिठ दे, नामदेव मुख लाया राम राज। अंकारियों को पीठ दे करके नामदेव की तरफ आपने मुख किया। वो ऐसा सिद्ध मंदिर है पंढरपुर का, विठलनाथ भगवान का। ये पेशुराम जी वहां जाके पहुंचे। रात को भगवान आते हैं, पेशुराम साईं भगवान हुक्म करो। बाबा पूरन गुरु की खोज में है ना, पूरन गुरु चाहिए ना तेरे को, जा कल्याण में संत शांति प्रकाश को जाके बोल कि मेरे को भगवान विठलनाथ ने भेजा है, मेरे को आप भगवत मार्ग में लगाओ। महाराज वो भागा, पेशुराम जी वहां से सीधा आया कल्याण में, आके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिरा, आगे कहा कि साईं मेरे को तो भगवान ने भेजा है। कहते बाबा संत शांति प्रकाश महाराज वर्तमान में पूर्ण महापुरुष है, उनसे आप परमार्थ का रास्ता लेकर के अपना कल्याण करो। साईं तो सकुचा गए। साईं बोलने लगी कि अच्छा भगवान भी मेरा प्रचार कर रहे हैं, मेरे जैसे नाचीज का निम्रता तो ऐसी भरी थी। वही पेशुराम एक दिन साईं से अड़ गया। कहते साईं इतना बड़ा आश्रम बनाया है आपने, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने आकर के इसका उद्घाटन किया, मेरी बात मानो। बाबा बोलो। बोले एक चित्र फोटो यहाँ आपका भी लगना चाहिए आश्रम में। इतने देवता भगवान संत महात्मा सब हैं, आपका भी एक चित्र यहाँ होना चाहिए। साईं बता रहे थे, रोज आकर के कहे साईं आज्ञा दो एक चित्र आपका यहाँ लगाएं। बोले एक दिन बोला हमने उसको कि चलो हम बताएं आपको कि हमारा फोटो कहाँ लगाओ। सदगुरु टेवराम महाराज के स्वरूप के आगे आके बोलते हैं यहाँ धरती पे मेरा फोटो बिछा दो। जो सदगुरु टेवराम महाराज के दर्शन करने के लिए आए उन प्रेमियों की रज मेरे मस्तक पे लगेगी, मेरे को लगेगी तो मैं अपने आप को धन भागी समझूंगा। इतनी देखो निम्रता, इतनी विद्वता। एक पर्सन तो मेरे को भूलाए नहीं भूलता। अभी वो माता शांत हो गई है, जलगांव की माता इंदिरा नाम था उसका, आई ग्वालियर में। श्री गुरु महाराज जी यहाँ ग्वालियर में ही थे। माता इंदिरा ने बोला कि सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों का जल चाहिए। दास ने बोला साईं को, साईं आपके चरणों का जल चाहिए। सदगुरु महाराज ने स्वीकृति दे दी।
चरण कमल आगे बढ़ाए। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने चरण कमल आगे बढ़ाए तो जैसे जल डाला तो श्री गुरु महाराज जी बोलने लगे, क्यों भाई चरण धो रहे हो, चरणों का भजन आता है? मैंने कहा साईं नहीं चरणों का भजन, चलो अच्छा ऐसा करो चरण तुम धो और भजन मैं बोलता हूँ। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुर दीन दयाला। सतगुर दीन दयाला, मेरे पूरे गुरु दीन दयाला। सतगुर दीन दयाला, मेरे पूरे गुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुर दीन दयाला। अति आनंद उमंग अनुरागा, पद सरोज पखारन लागा। वो केवट वाला प्रसंग सामने याद आ रहा है। गुरु महाराज की प्यारी सात संगति अद्भुत सीन था जो हृदय पटल पे अंकित हो गया। दास चरण धो रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी अपने श्री मुख से स्वयं भजन गा रहे हैं। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। ये विलक्षण सीन है, ये झांकियां विलक्षण है। अब थोड़ा आप अंदाजा लगाओ, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल और भजन गाने वाले भी श्री गुरु महाराज जी। अब थोड़ा विचार करो, ये चरण किसके? गाने वाले तो गुरु महाराज जी, चरण कमल किसके? और चरण कमल श्री गुरु महाराज जी के, तो फिर ये गाने वाला कौन? दोनों ही जो है ना अलग है, एक में दो के दर्शन हो रहे हैं। भगवान और गुरु महाराज दोनों के दर्शन एक ही जगह सदगुरु में हो रहे हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे अवतारी पुरुषों की जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। जुड़े रहें गुरु महाराज भगवान के साथ, देखते रहें, सुनते रहें। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।